Good morning, students. I hope that all you are fine at your home. Stay at home and stay safe. So, let us start our journey. The next topic of chapter number 4, agriculture, and the topic of today is major crops. As you know that a variety of food and non-food crops are grown in the different parts of the country depending upon the variations in soil, temperature and द कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस। भारत देश के अंदर अलग अलग फसलें उगाई जाती है क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन, उनके अंदर टेम्परेचर, उनके सॉइल के अंदर क्या है बेटा, डाइवर्सिफिकेशन है। यही कारण है कि यहाँ फूड क्रॉप्स भी हैं, नॉन फूड क्रॉप्स भी हैं, फाइबर क्रॉप्स भी हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स भी हैं। तो हम मेजर क्रॉप्स को डिवाइड कर सकते हैं कितने पार्ट्स के अंदर, तो हम फूड, नॉन फूड क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम मेजर क्रॉप्स को भी पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर एक एक क्रॉप को लेकर क्या करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपका कौन सा क्रॉप आता है, फूड क्रॉप, फूड क्रॉप्स। सेकंड आपका कौन सा आएगा, नॉन फूड क्रॉप्स। और तीसरा आपका कौन सा आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो सबसे पहले हमने मेजर क्रॉप्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में। फूड क्रॉप्स भी हैं, नॉन फूड क्रॉप्स भी हैं और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी हैं। अगर हम बात करते हैं फूड क्रॉप्स की तो उसके अंदर है ग्रेन्स एंड प्लांटेशन। अब फूड क्रॉप्स को 2 पार्ट में हमने बांटा है। एक तो आपका क्या हो गया, ग्रेन्स हो गया जो अनाज होते हैं, और दूसरा आपका कौन सा हो गया, प्लांटेशन। कौन सा हो गया बच्चों, प्लांटेशन। ठीक है। अगर हम ग्रेन्स की बात करते हैं तो ग्रेन्स के एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। राइस है, व्हीट है, राइस व्हीट हो गया आपका। उसके अलावा आपका ज्वार है, बाजरा है, मिलेट्स है, मेज है। ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल्स है, ये आपके सारे ग्रेन्स के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, ग्रेन्स। अगर प्लांटेशन की बात करते हैं तो प्लांटेशन में आपका क्या आ गया, शुगर केन। क्या आ गया, शुगर केन। शुगर केन इट इज अ प्लांटेशन क्रॉप। इसके अलावा आपके ऑयल सीड्स हैं, टी एंड कॉफी, टी, कॉफी एंड ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स। तो ये आपके हो गए ग्रेन्स और ये आपका क्या हो गया, प्लांटेशन। सो फूड क्रॉप्स को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, एक ग्रेन्स में और एक प्लांटेशन में। अगर बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स की तो नॉन फूड क्रॉप्स में आपका क्या आ गया, कॉटन आ गया, जूट आ गया, रबड़ आ गया। ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, ये सारे आपके नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर आते हैं। तीसरा आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में सिंपल है कि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, क्या है, वेजिटेबल्स, और सेकंड आपका क्या है, फ्रूट्स। क्या है बच्चों, फ्रूट्स। ये आपके किसके अंदर आ गए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए, हॉर्टिकल्चर। तो वैरायटी ऑफ जो आपकी क्या है, क्रॉप्स है विच आर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन, एंड दीज मेजर क्रॉप्स आर डिवाइड into 3 major groups: the food crops, the non-food crops and the horticulture crops. Then we classify the food crops into 2 parts: grains, ग्रेन के अंदर आपका राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी, ये आ गए। प्लांटेशन के अंदर हमने शुगर केन, टी, कॉफी और ऑयल सीड्स को लिया। उसके बाद नॉन फूड क्रॉप्स में हमने किसको लिया, कॉटन, जूट और रबड़। और उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती ही क्या है, ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर नॉन एज हॉर्टिकल्चर। तो ये आपका डिवीजन है मेजर क्रॉप्स का। सो लेट अस स्टार्ट विद ग्रेन्स। ग्रेन्स से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट हम कहां तक जाएंगे, हॉर्टिकल्चर तक जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर जर्नी विद द फूड क्रॉप्स एंड द ग्रेन्स फ्रॉम राइस। राइस से हम स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहले आपकी जो मेजर क्रॉप्स दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, वो क्या है आपकी, राइस। अब डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट को समझना है। एक बार वीडियो देखने के बाद बस थोड़ा सा एनसीईआरटी को रीड करना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो राइस क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। ये भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की क्या है, स्टेपल फूड क्रॉप है। अर्थात सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो ग्रेन है वो आपका कौन सा है, राइस है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। बिल्कुल पॉइंट्स के अंदर हम इनको क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट
producer of rice in the world आफ्टर चाइना। अगर बात करते हैं किसकी प्रोड्यूस करने की, कि राइस कितना प्रोड्यूस होता है इंडिया के अंदर, तो इंडिया का रैंक आता है बच्चों सेकंड। कौन सा आता है? सेकंड। फर्स्ट किसका आता है? चाइना का। यहां पर भी 2 क्वेश्चन हो गए, लर्न हो जाने चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है? राइस कैसी क्रॉप है? राइस एक खरीफ क्रॉप है। इट इज ए खरीफ क्रॉप। इट इज अ खरीफ क्रॉप। सो मेनी टाइम्स in your CBSE board examination a question will come related to the geographical condition related to crops। crops से related कोई ना कोई क्वेश्चन 5 नंबर में आपका आ जाता है कि भाई राइस वीट के लिए कौन कौन सी क्या होनी चाहिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अवेलेबल होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें आ जाती है। तीसरा पॉइंट आपको ये लर्न करना है। फोर्थ पॉइंट में आपका क्या आ जाएगा? जो टेम्परेचर है इसके लिए इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ पॉइंट आपका ये हो गया कि इसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए। फिफ्थ आपका कॉलम क्या आ गया? रेनफॉल। क्या आ गया भाई? रेनफॉल इसको हाई रेनफॉल चाहिए। मोर देन 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की क्या होती है बच्चों? रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? राइस ग्रो करने के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। ह्यूमिडिटी भी क्या होती है? हाई। इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी मीन्स होता है क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। सेवंथ पॉइंट इसका क्या आ जाएगा? देखिए, अगर सेवंथ पॉइंट इसका हम करें तो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के करेंगे। क्या करेंगे? प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के। इंडिया के किन स्टेट्स के अंदर जो आपका क्या है राइस है वो ग्रो किया जाता है? तो देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है? पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, ठीक है। वैसे जो आपका ये राइस है ये बेसिकली कहाँ उगाया जाता है? नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया। भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के अंदर क्या किया जाता है? मोस्टली आपका राइस उगाया जाता है। अब पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जो राइस प्रोड्यूस होने लगा है उसके भी 2 बेसिक रीजन है। कौन कौन से बेसिक रीजन है? एक तो भैया है ट्यूबवेल्स। क्या है? ट्यूबवेल्स। और दूसरा है डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल्स का जो डेंस नेटवर्क है वो इसके लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है कि जो लेस रेनफॉल वाले एरिया है लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, वहां पर राइस क्यों उगने लगा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वेब ऑफ कैनल्स एंड द ट्यूब वेल्स। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द राइस। एक बार फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। थर्ड, ये कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। इसको कैसे टेम्परेचर चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। कितना चाहिए? 25 डिग्री अबव होना चाहिए। रेनफॉल कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए। अगर जहां पर लेस रेनफॉल वाले एरिया वहां पर इरिगेशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इजीली इन राइस को ग्रो कर सकते हैं। जो मेजर प्रोड्यूसिंग आपके क्या है स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्यूबवेल्स एंड द वेब ऑफ कैनल इट बिकम्स पॉसिबल दैट इन द एरियाज ऑफ लेस इरिगेशन, जहां पर लेस रेनफॉल, जहां पर कम रेनफॉल होता है वहां पर हम इरिगेशन की मदद से आसानी से क्या कर रहे हैं? राइस को उगा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? लर्न करने हैं। ठीक है। सेकेंड आपकी जो क्रॉप आती है वो आती है व्हीट। क्या आती है? व्हीट आपको पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया उसका जो स्टेपल फूड क्रॉप है वो कौन सा है? आपका व्हीट है। तो सेकंड आपका कौन सा आएगा? व्हीट को स्टार्ट करते हैं। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या आ जाएगा? इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स। और ये जो क्रॉप है ये कहां की है? ये एक मेजर फूड क्रॉप है। मेजर कौन से पार्ट की? नॉर्थर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। इट इज द staple diet in the north and
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट ये काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए HYV सीड्स किसका डेवलप हुआ था, तो वो किसका हुआ था, व्हीट का हुआ था। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इसके लिए जो क्या है, इसके उगते समय और इसके काटते समय इसके जो टेम्परेचर में है होता है, क्या होता है, डिफरेंस होता है। अर्थात उगते समय तो इसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए और कटते समय इसको क्या चाहिए, ब्राइट सनशाइन। क्या चाहिए, ब्राइट सनशाइन। तो इट रिक्वायर्स, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, इट रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन, ए कूल ग्रोइंग सीजन एंड a bright sunshine, a bright sunshine, a bright sunshine in at the time of ripening, at the time of ripening। पकते समय क्या होना चाहिए, एक ब्राइट सनशाइन अर्थात ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। इसके लिए एनुअल रेनफॉल जो है, एनुअल रेनफॉल वो कितना 50 to 75 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, एनुअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल। जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं, सबसे पहले आपका आ जाएगा पंजाब। क्या आ जाएगा, पंजाब। फिर क्या आ जाएगा, हरियाणा। क्या आ जाएगा, हरियाणा। फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। फिर आपका क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हीट जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया की, स्टेपल डाइट है नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड द ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल। और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। दीज आर द मेजर आपके क्या है, व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो अब हमने किसके बारे में पढ़ा, व्हीट जो आपकी क्या है, एक रवि क्रॉप है। तो व्हीट आपका कौन सा क्रॉप है, किस सीजन का क्रॉप है, रवि का। नेक्स्ट जो आपका क्रॉप है वो है मिलेट्स। मिलेट्स किस किस को कहा जाता है, ज्वार, बाजरा एंड रागी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मिलेट्स। मिलेट्स कौन कौन से होते हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ओके, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इंपोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ये तीन इंपोर्टेंट क्या है, मिलेट्स है जो भारत देश के अंदर क्या है, उगाए जाते हैं। क्लियर। आगे क्या है, दो दीज आर कोर्स ग्रेन्स, मोटे अनाज होते हैं। दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनके अंदर पोषक जो तत्व होते हैं काफी क्या होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका रागी है ना, रागी इज रिच इन आयरन। रागी के अंदर कौन कौन से कंटेंट काफी अच्छे होते हैं, आयरन होता है, इसके अंदर कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसके अलावा इसके अंदर रफेज होता है। क्या होता है, रफेज। तो रागी इज रिच इन कैल्शियम, आयरन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द रफेज। ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। फर्स्ट आता है आपका जो ज्वार, जो आपका क्या है, इंपॉर्टेंट मिलेट्स है। पहले ज्वार के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रेस्पेक्ट टू एरिया एंड इट्स प्रोडक्शन। देखो, अगर एरिया और प्रोडक्शन की बात करें तो जो आपका क्या है, जो आपका ज्वार है, ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है। थर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट क्रॉप। तो थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है राइस और व्हीट के बाद वो आपका कौन सा आता है, ज्वार आता है। अगर हम एरिया और प्रोडक्शन की बात करें तो ये इसका जो रैंक है वो कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे। कौन से नंबर पे, थर्ड। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, इट इज ए रेन फेड क्रॉप। सेकेंड पॉइंट इसमें आप क्या लिखेंगे, इट इज ए रेन फेड क्रॉप। अब आपको इसका पता होना चाहिए रेन फेड का मतलब होता क्या है। देखो, इट इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग। रेन फेड क्रॉप क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज ऑन रेनफॉल, दैट रिलाइज ऑन रेनफॉल फॉर वाटर। कि जो रेनफॉल से ही क्या कर लेती है, वाटर को कंज्यूम कर लेती है, अर्थात कंप्लीटली डिपेंड होती है। वो कौन सी क्रॉप है, आपकी रेन फेड क्रॉप है। और आपकी जो रेन फेड क्रॉप है वो कौन सी है, ज्वार है। कौन सी है, ज्वार। ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए।
ठीक है। इसके ये कौन से एरियाज में उगाई जाती है? मॉइस्ट एरियाज के अंदर उगाई जाती है। कौन से एरियाज के अंदर उगाई जाती है? मॉइस्ट एरियाज, जिसको किसकी जरूरत नहीं होती? इरिगेशन की जरूरत नहीं होती है। इट इज मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज वेयर हार्डली नीड्स इरिगेशन। और जो ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, जहां पर सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? ज्वार उगाया जाता है, वो आपके कौन कौन से हैं? वो आपके महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटक है, कौन सा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, एंड आपका मध्य प्रदेश। तो हमने नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया वो कौन सा है? मिलेट्स है। मिलेट्स के अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप आती है, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ओके, दो दीज आर द कोर्स ग्रेन्स बट दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैसे रागी, फॉर एग्जांपल, रागी इज रिच इन कैल्शियम, आयरन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। देन वी स्टार्ट ज्वार। ज्वार जो कैसी एक रेनफेड क्रॉप है, ठीक है। एरिया एंड प्रोडक्शन वाइज कौन से रैंक पे आता है? 3rd रैंक पे आता है, और इसको मॉइस्ट एरियाज में उगाया जाता है। और ये कौन कौन से स्टेट्स के अंदर उगता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर उगाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्रॉप है वो है बाजरा। बाजरा जो सैंडी सॉइल के अंदर बहुत अच्छे से उगता है। कौन से सॉइल के अंदर? सैंडी हो गया, शैलो ब्लैक सॉइल। तो नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? बाजरा। तो बाजरा किसके अंदर ग्रो होता है? इट ग्रोज वेल in sandy soil and shallow black soil। ये इंपॉर्टेंट आपकी क्या है? ये इंपॉर्टेंट आपकी सॉइल है जिसके अंदर क्या उगाया जाता है? बाजरा बहुत अच्छे से उगाया जाता है। और बाजरा जो है आपका, वो उसका जो मेजर प्रोड्यूसिंग आपके क्या है? स्टेट्स हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वो कौन कौन से हैं? मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपसे पूछ लिया जाए तो आपका राजस्थान है, आपका उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और हरियाणा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्या है? आपके जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं। ये किसके लिए है? बाजरा के लिए है। बाजरा जो फूड और फूडर क्रॉप दोनों के अंदर क्या होता है? यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका रागी। क्या आता है? रागी। अब हम बात करेंगे रागी के बारे में। तो रागी आपको पता है रिच है, कैल्शियम, आयरन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, रफेज, सब कुछ इसके अंदर होता है। इट इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई सीजन। इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई। बाजरा भी ड्राई सीजन की ही क्या है? क्रॉप है, ये ध्यान रखना है। इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई सीजन। ये शुष्क मौसम के अंदर उगने वाली क्या है? फसल है। एंड grows well in which kind of soil? Red soil, black soil, sandy soil, red, black, sandy and shallow black soil shallow black soil। ये आसानी से क्या है? उगती है। अब मेजर जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, जो मेजर स्टेट्स हैं जहां पर ये उगता है, वो कौन कौन से हैं? वो आपका कर्नाटक हो गया। क्या हो गया? कर्नाटक। दूसरा आपका क्या हो गया? तमिलनाडु। कौन सा हो गया? तमिलनाडु। तीसरा आपका हो गया उत्तर प्रदेश, सिक्किम, झारखंड। ये आपके क्या हैं? मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है जहां पर क्या उगाया जाता है? जहां पर आपका रागी उगाया जाता है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट मिलेट्स विच आर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये 3 इंपॉर्टेंट ग्रेन्स हैं जो कहाँ उगते हैं? जो आपके भारत देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर उगाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्रॉप जो आपकी आती है वो आती है मक्का, मेज। क्या आती है? मेज। नाउ वी स्टडी अबाउट मेज। ये सब हम कौन सी फसल के बारे में, जो हमारी मेजर आपकी फूड क्रॉप्स हैं उनके बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या आ गया? मेज, जिसको क्या कहते हैं? मक्का। देखो बेटा, इट इज ए क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूडर। देखो, इट इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूडर, अर्थात इसको क्या चारे और खाने दोनों के अंदर हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। ये कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। कैसी क्रॉप है? इट इज अ खरीफ क्रॉप। ठीक है। इसके अलावा खरीफ क्रॉप है, इसके अलावा इसको टेम्परेचर जो चाहिए वो
कितना चाहिए 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, ये इसके लिए क्या है रिक्वायर्ड टेम्परेचर है। एंड इट ग्रोज वेल इन विच सॉइल ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनटीएससी में पूछा भी गया है कि जो मेज है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है वो कौन सी है, तो ओल्ड एलुवियल सॉइल, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा बांगर भी है। क्या है बांगर, ये भी आपको क्या रखना है ध्यान रखना है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को थ्योरेटिकल पढ़ाने में और पढ़ने में कोई मजा नहीं है जब तक हम पूरे कॉन्सेप्ट को पॉइंट के ऊपर क्या करके टिप्स पे ना कर ले, तब तक पढ़ने और पढ़ाने का कोई मजा नहीं है। देखो 4 पॉइंट बने अभी तक। इट इज यूज बोथ एज फूड एंड फूडर, क्लियर हो गया। सेकंड कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर कितना चाहिए 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। और कौन सी सॉइल के अंदर उगता है, सिंपल है, ये आपका ओल्ड एलुवियल सॉइल के अंदर उगता है। अब ये कहां पर, देखो एक स्टेट ऐसा भी है कि यहां बिहार के अंदर, देखो बिहार के अंदर रबी क्रॉप सही है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मेज किस प्रकार की क्रॉप है, तो ये दोनों है, खरीफ भी है और रबी, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या होता है, ये अलग अलग सीजन के अंदर उगाई जाती है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां, जैसे बिहार है, बिहार के अंदर जो मेज है वो रबी सीजन के अंदर उगाई जाती है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। मेज का प्रोडक्शन बढ़ने के पीछे मॉडर्न इनपुट्स है उसका रीजन, चाहे फर्टिलाइजर है, चाहे HYV सीड है, चाहे वो इरिगेशन फैसिलिटीज है, इन सभी के कारण जो मेज है उनका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मेजर अगर स्टेट्स पूछ लिया जाए तो आपका क्या है, कर्नाटक हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे आपके क्या है इंपॉर्टेंट आपके क्या है स्टेट्स है जहां पर आपका क्या उगाया जाता है मेज। एक बार थोड़ा सा फिर रिवाइज करा देता हूं। मेज जो रबी और खरीफ क्रॉप दोनों है, लेकिन मेजर ये कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। इट इज यूज बोथ एज फूड एंड फूडर। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितना चाहिए 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल आपको क्या रखना है, लर्न रखना है। सॉइल कौन सी चाहिए, ओल्ड एलुवियल सॉइल, जो आपकी कैसी है, जो बांगर कही जाती है। क्या कही जाती है, बांगर। ये बिहार के अंदर कौन से सीजन में उगाई जाती है, रबी सीजन के अंदर उगाई जाती है। और जो मेजर स्टेट्स हैं वो आपके कौन कौन से हो गए, वो आपके बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे आपके क्या है इंपॉर्टेंट आपके क्या है प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका पल्सेस। क्या आता है, पल्सेस। पल्सेस दालें। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट क्या है, कंज्यूमर। अगर दालों की बात करें, पल्सेस की बात करें, तो इंडिया जो है, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और सबसे बड़ा क्या है, कंज्यूमर भी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है पल्सेस, भारत में, और सबसे ज़्यादा खाया भी कहाँ जाता है, भारत में। क्योंकि मोस्टली हमारा क्या है, जो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियन डाइट का, वो कहाँ से आता है, पल्सेस से आता है। कहाँ से आता है, पल्सेस। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन है, शाकाहारी, जो वेजिटेरियन है वो है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, पल्सेस कंज्यूम की जाती है। अब मेजर पल्सेस कौन कौन सी है जो इंडिया में उगाई जाती है। मेजर जो आपकी पल्सेस हैं वो आपकी हो गई, मूंग हो गई, क्या हो गई, मूंग, तूर हो गई, ठीक है, अरहर हो गई, ठीक है, और आपकी क्या हो गई, इसके अलावा पी, ग्राम, ये सारे आपकी क्या है, ये सारी आपकी मेजर क्या है, पल्सेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बनेगा, पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर। कम किसको किसकी जरूरत होती है, लेस मॉइस्चर की क्या होती है, जरूरत होती है। एंड इवन दे सर्वाइव इन द ड्राई कंडीशंस। ये शुष्क परिस्थितियों में भी क्या कर जाती हैं, सर्वाइव कर जाती है। दीज आर लेग्यूमिनियस क्रॉप। कैसी क्रॉप है ये लेग्यूमिनियस क्रॉप है। लेग्यूमिनियस क्रॉप्स कौन सी होती है, जिन प्लांट्स की रूट्स के अंदर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नोड्यूल्स। और उन नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और वो क्या करता है,
डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन लेकर और सॉइल के अंदर क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, जिसके कारण से जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो बीइंग ए लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए, या कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी दाल है जो आपकी सॉइल फर्टिलिटी के अंदर हेल्प नहीं करती है, तो वो आपकी कौन सी है, अरहर। ध्यान रखना है, these pulses are mostly leguminous crops which increase the soil fertility because इनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन लेकर और सॉइल के अंदर फिक्स कर देता है, जिससे कि फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बिल्कुल आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। केवल एक दाल को छोड़कर, और वो दाल कौन सी है आपकी, अरहर। कौन सी है, अरहर। ये आपको क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो क्या है, दीज आर मोस्टली ग्रोन, these are mostly grown in rotation with other crops, तो ये क्या है, रोटेशन, बीच बीच में क्या होती है, ये उगाई जाती ताकि सॉइल फर्टिलिटी को क्या रखा जा सके, अच्छे से मेंटेन रखा जा सके। अब कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, सबसे पहला हो गया मध्य प्रदेश, फिर आ गया आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और आपका कौन सा हो गया, कर्नाटक। कौन सा हो गया, कर्नाटक। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पल्सेस। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ओके, क्योंकि इंडिया के अंदर मोस्टली पीपल क्या है, वेजिटेरियन है, इसलिए जो प्रोटीन का जो मेजर सोर्स है वो कहाँ से आता है, पल्सेस से आता है। कहाँ से आता है, पल्सेस से। समझने वाली बात है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई इंडियन फार्मर्स ग्रो मोर एंड मोर पल्सेस, क्योंकि आपको पता है कि ये लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होती है जिसके नोड्यूल्स पाए जाते हैं रूट्स के अंदर, और उसके अंदर राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन लेके और फिक्स कर देता है सॉइल के अंदर, और जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो उससे क्या बढ़ जाती है। दैट्स द रीजन कि इंडियन फार्मर्स को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस उगानी चाहिए। इट्स ओके। फिर मेजर पल्सेस कौन कौन सी, तूर, उड़द, अरहर, मूंग, पी, ग्राम, ये आपकी क्या है, मेजर पल्सेस है। उसके बाद जो पॉइंट है, दे नीड लेस मॉइस्चर एंड इवन दे सर्वाइव इन द ड्राई कंडीशंस। Being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air, and these are mostly grown in the rotation with other crops. Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka, these are the major states which are producing what, pulses. Dear students, today we discuss about the various crops of India which are major which are used as the food crops। ये जो मेजर क्रॉप्स है जिनको हम क्या करते हैं, एज ए फूड एंड फूडर दोनों हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से क्या करना है, समझना है, देखना है, एनसीईआरटी को रीड करना है और हर कॉन्सेप्ट को क्या करना है, क्लियर करना है। जय हिंद, जय भारत।